गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे मार्च 2026 का करंट अफेयर। मार्च मंथ का करंट अफेयर हम देखेंगे, जिसमें कुल 100% रहेगा। कितना? कुल 100 प्रश्न हम देखेंगे इसमें मार्च मंथ का करंट अफेयर, जो कि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर होगा फ्रेंड। और आज का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है कि मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया। यानी कि नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो जेवर, नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में, जेवर में ये प्रधानमंत्री ने एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सी हवाई अड्डे है, हवाई अड्डे का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 35वां सरस्वती सम्मान 2025 के लिए मार्च 2026 में किसे देने की घोषणा की गई है? क्योंकि 2025 के लिए सम्मान है सरस्वती सम्मान 35वां 2026 में मार्च महीना में किसे मिलने वाली है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वीं सरस्वती सम्मान ये मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 116वां स्थान प्राप्त है। कितना? 116वां स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का 116वां स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मार्च 2026 में भगवान महावीर की कौन सी जयंती मनाई गई? मार्च 2026 में जो भगवान महावीर की जयंती कौन सी मनाई गई? तो 2624वीं जयंती मनाई गई भगवान महावीर की। आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे। पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? जम्मू और कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 मार्च 2026 में मिलन 2026 सैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? मिलन सैनिक अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 7 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? 2026 में जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका खिताब किस देश ने जीता था? तो अपना भारत देश ने जीता था। किसने? भारत देश ने जीता था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ एआई की स्थापना 100 करोड़ रुपया अनुदान कहाँ से की जा रही है? तो IIM अहमदाबाद से, III अहमदाबाद से ये 100 करोड़ का अनुदान की जा रही है। ध्यान रखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 मार्च 2026 किस देश ने दुनिया की पहली मालवाहक शिनकानसेन ट्रेन शुरू की गई? मालवाहक यानी कि फ्रेट ओनली शिनकानसेन ट्रेन शुरू की गई किस देश ने? तो जापान देश ने ही शुरू किया। किसने? जापान देश। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में जनजातीय कला उत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में जनजातीय कला उत्सव 2026 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 भारत ने मार्च 2026 में किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने मार्च 2026 किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? तो कनाडा के साथ। किस देश के साथ? कनाडा के साथ। अगला जनगणना 2027 की शुरुआत किस तारीख से शुरू होने वाली है? जो जनगणना 2027 हो रही है, जनगणना वो किस तारीख से शुरू हो रही है? तो 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से जनगणना 2027 की शुरुआत हो रही है। कब? 1 अप्रैल 2026 से। क्वेश्चन नंबर 13 मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य कौन बना? तो बुल्गारिया बना। कौन? बुल्गारिया बना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बुल्गारिया बना। कौन? बुल्गारिया। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 मिशन कर्मयोगी जो चर्चा में रहा
किससे संबंधित है? तो सिविल सेवा सुधार से। सिविल सेवा सुधार से मिशन कर्मयोगी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2026 में किस वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? तो एच के दुआ जो थे ये पूर्व राज्यसभा का सांसद थे और वरिष्ठ पत्रकार भी थे, जिनका निधन हो गया। किसका? एच के दुआ को। क्वेश्चन नंबर 16, युवा संगम चरण 6 का पंजीकरण मार्च 2026 में शुरू हुआ। ये किस पहल का हिस्सा है? यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये हिस्सा है। युवा संगम किसका हिस्सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का। अगला क्वेश्चन 20, वन जीव दीदी क्या है? वन जीव दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वन जीव दीदी की पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, 176वां स्थापना दिवस मनाने वाले संगठन कौन सा है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 176वां दिवस मनाने वाला संगठन है ये। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन तो कलपेट्टा केरल में किया गया। कहाँ पे? कलपेट्टा केरल में किया गया। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो माइकल बी जॉर्डन को ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मार्च 2026 में किस राज्य कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक पारित किया? किसने किया? छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अराकू कौनी पहला आदिवासी बजरा आधारित मेनू कहाँ लॉन्च किया गया? तेलंगाना में किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में चर्चा में रही लिटानी नदी विवाद किन देशों के बीच में है? तो इजराइल और लेबनान के बीच में एक लिटानी नदी है जो कभी विवाद में ये सुर्खियों में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 4 क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त मार्च 2026 में कहाँ तक जारी की जाएगी? तो गुवाहाटी में की जाएगी। कहाँ पे? गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिक्किम में किया गया। कहाँ पे किया गया? सिक्किम में किया गया इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26, मार्च 2026 में किस फुटबॉलर ने अपना 1000वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? तो एक ही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया? 16 मार्च को। कब? 16 मार्च को। 28, नागौरी अश्वगंधा को मार्च 2026 में जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। भारत सरकार ने मार्च 2026 में किस देश के सीसीटीवी कैमरे पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो चीन के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है वो भारत में नहीं चलेगा, इसलिए इस पे बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री ने 31 मार्च 2026 को किस स्वतंत्रता सेनानी की पूरी तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को। किसे? श्यामजी कृष्ण वर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 31, मार्च 2026 में घोषित उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो एआई ड्राइवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये रखी गई उपभोक्ता अधिकार दिवस। 32, मार्च 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई शिक्षा नीति 2026 के तहत 10वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त करने की घोषणा की गई?
असम में की गई। कहाँ पे? असम। 33 2026 का एबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसे दिया गया? तो गर्ग फाल्टिंग्स को एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इनको 2026 में दिया गया। अगला क्वेश्चन 34 मार्च 2026 इसरो ने किसे पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान का सफल लैंडिंग परीक्षण किया? किसने किया? तो पुष्पक 2 को। किसके? पुष्पक 2 को। अगला क्वेश्चन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकार कौन सा देश बना? तो ये कौन सा देश बना है बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश बना है? भारत बना है। 36 चर्चा में रहा काजूओली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। मार्च 2026 में भारत की किस महारत्न कंपनी ने भूटान के साथ हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया? एनटीपीसी के साथ। किसके साथ? एनटीपीसी के साथ। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की सब्सिडी कितने वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया? तो और 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च 2026 में पार्थेनोपे नामक एक नया ग्रह, जिसे पिंड ग्रह के पास खोजा गया, तो क्या नाम है उसका? तो बृहस्पति ग्रह के पास। किस ग्रह के पास? बृहस्पति जुपिटर के पास खोजा गया। मार्च केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया? रवि अग्रवाल को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रवि अग्रवाल को बनाया गया। किसे? रवि अग्रवाल को। किस देश ने मार्च 2026 में वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी ट्रीटी यानी दुनिया की पहली एआई सुरक्षा पर हस्ताक्षर करने की अगुवाई मिली? तो यूरोपीय संघ को, EU को। अगला क्वेश्चन नंबर 42 मार्च 2026 में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? लेवरगिंग वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 43 मार्च 2026 में भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की नई किस्तदारी की गई? कहाँ की गई? तो ये कहाँ की गई बताना। इसका राइट आंसर क्या? मध्य प्रदेश में की गई। प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता किसे घोषित किया गया? तो स्मिल्जन रेडिक क्लार्क को घोषित किया गया। ध्यान रखना इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 मार्च 2026 किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश किया? किसने? जापान द्वारा। जापान ने लकड़ी का उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। किसने? जापान ने। क्वेश्चन नंबर 46 वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास जो मार्च में संपन्न हुआ भारत के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो जैसलमेर में किया गया, पोखरण में। मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में किस देश को शीर्ष पर रखा गया? तो अफगानिस्तान देश को शीर्ष पर रखा गया है। हाल ही में भारतीय शहर को 2025-26 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भारत के किस शहर को मान्यता मिली है? तो हैदराबाद और मुंबई दोनों को। हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। किसे? हैदराबाद और मुंबई दोनों को। मार्च 100 वर्ष पूरे करने वाला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। ध्यान रखना क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 50 मार्च 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस फिनटेक कंपनी पर नियामक उल्लंघन के कारण 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। किस पे? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। विश्व गौरैया दिवस 2026 किस शहर की मेजबानी के चुना गया? एम्स्टर्डम को। मार्च 2026 संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में
किस विश्वविद्यालय के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, INS जटायु जिसे मार्च 2026 में पूरी तरह संचालित घोषित किया गया, भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप समूह पर ये स्थित है। मार्च 2026 में किस देश ने मृत्यु दंड को पूरी तरह समाप्त करने के कानून पारित किया? तो कौन के? ये बताना है, इसके राइटर से जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे। किस देश ने इमैनुअल मैक्रों भारत की यात्रा के दौरान रक्षा औद्योगिक रोड मैप का अंतरिम रूप दिया? तो फ्रांस के ये राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो भारत की यात्रा किए थे। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो कृष्ण कुमार सिंह को सेल के नए अध्यक्ष बनाया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया इनको। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारत एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति तो मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी। अभ्यास खंजर 2026 का आयोजन मार्च में किन दो देशों के बीच किया जाएगा? भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाएगा। भारत की पहली ऑल महिला हज उड़ान मार्च 2026 कहाँ रवाना हुई? कोझिकोड केरल में। कहाँ पे? कोझिकोड केरल में हुई है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन से घोषित किया गया? तो भारत का बेगूसराय है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। मार्च 2026 में भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर को सर्वश्रेष्ठ अत्याधुनिक स्थल का पुरस्कार दिया गया? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत की दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भारत चौथा स्थान पे है सैन्य खर्च के मामले में। बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया? जो राज्य का सबसे बड़ा प्लांट है तो मुजफ्फरपुर में किया गया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निधि छब्बर को किया गया। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया? फिनलैंड। किसने? फिनलैंड। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2026 में कहाँ चालू हुआ? तो धोलेरा गुजरात में हुआ। कहाँ पे? धोलेरा गुजरात में ये हुआ। किस भारतीय फिल्म को एशियाई फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया है? किसे? तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट ये फिल्म का नाम है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च 2026 को मनाया जाता है। टीबी मुक्त होने के लिए विशेष सम्मान मिला? किसे मिला? किस राज्य को मिला? तो सिक्किम को मिला। किस राज्य को? सिक्किम को मिला। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर नई दिल्ली है। ये प्रदूषित राजधानी शहर है दुनिया का। किस भारतीय राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पूरी तरह लागू करने और नियम जारी की? तो उत्तराखंड की। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये तो क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। इसरो ने किस मिशन के लिए लैंडर हजार्ड डिटेक्शन तकनीक का सफल परीक्षण किया? चंद्रयान 4 के लिए। किसे? चंद्रयान 4 के लिए। मार्च 2026 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन किस शहर के तट पर किया गया? तो विशाखापट्टनम के तट पर किया गया है। मनाया गया 2026 में 16 मार्च 2026 को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? यानी कि थीम क्या थी?
पूर्ण टीकाकरण कवरेज इनकी मिशन इंद्रधनुष 6.0 के तहत। मार्च 2026 में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए ऐतिहासिक जनमत संग्रह कराया? तो स्कॉटलैंड। किसने? स्कॉटलैंड। ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर हम देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसेना किस देश की है? तो अमेरिका यूएसए की है। किसकी? अमेरिका यूएसए की है। ये ध्यान रखना है। मार्च 2026 बिहार के किस जिले में राज्य का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई? तो पटना में की गई। कहाँ पे? पटना में की गई है। चर्चा में रहा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। किस शहर को जोड़ता है? मुंबई और नवी मुंबई। मुंबई और नवी मुंबई ये अटल सेतु के बीच ये पुल है जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, मुंबई और नवी मुंबई को। अगला, भारत सरकार ने पीएम घर शुल्क मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? लगभग 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ परिवारों को। 21 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य विषय क्या था? वन और नवाचार। क्या था? वन और नवाचार। मार्च 2026 में किस भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? शीतल देवी। किसने? शीतल देवी को। डिजिटल इंडिया पहल के तहत मार्च 2026 किस मंत्रालय ने तक्षु पोर्टल लॉन्च किया? तो वित्त मंत्रालय ने तक्षु पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मार्च 2026 में था आर्यन सिंह, आदित्य विजय, अनुष्का पाठक, ये तीनों को सम्मानित किया गया अलग अलग खेलों के द्वारा। अलग, ठीक है, ध्यान रखना है। 23 मई 2026 को शहीद दिवस के अवसर पर किस क्रांतिकारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो भगत सिंह को। किससे? भगत सिंह को। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2026। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2026 भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 40वां स्थान प्राप्त किया भारत ने। इसरो ने किस निजी अंतरिक्ष कंपनी के साथ मिलकर अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो अग्निकुल कॉस्मोस। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण मार्च 2026 में किस खेल को बढ़ावा देने के लिए नई अकादमी खोलने की घोषणा की गई? कबड्डी और एथलेटिक्स। किसे? कबड्डी और एथलेटिक्स को। सेना टनल किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 27 मई 2026 को मनाए गए विश्व रंगमंच दिवस का संदेश किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन फोसे के द्वारा। जॉन फोसे के द्वारा ये लिखा गया है। मार्च 2026 किस देश ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया? तो फ्लोरिडा और ऑस्ट्रेलिया। ये ध्यान रखने क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 सबसे राज्य श्रेणी प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को ईडन गार्डन में अपनी आत्मकथा लॉन्च करते हुए देखा गया? तो रोहित शर्मा को ये लॉन्च करते हुए देखा गया। तो फ्रेंड, आज के लिए 92 क्वेश्चन ही और साथ ही इसका पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।